स्वागत है गाइस टेक एवी चैनल पे। तो गाइस Samsung Galaxy S23 5G और इसी प्राइस रेंज में यदि आप एक और डिवाइस देखोगे OnePlus 12 आ चुका है, क्योंकि सेल में दोनों की प्राइस आसपास है। अब Samsung का जो टॉप वेरिएंट है S23 का 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसमें आपको UFS 4.0 देखने को मिल जाता है, उसका जो फाइनल प्राइस है 46 से 50,000 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइस। और इसी प्राइस रेंज में OnePlus 12 आप Amazon से खरीद सकते हो। अभी उसकी जो सेल स्टार्ट होने वाली है और अभी भी आपको अवेलेबल है वो, सारे बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद 53,000। तो प्राइस दोनों की आसपास ही और लोगों को कंफ्यूजन है कि दोनों में से डिवाइस कौन सा बेटर है। तो भाई आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बेस आप डिसाइड कर पाओगे कि Samsung का S23 5G खरीदे या फिर OnePlus का 12 खरीदे। तो भाई देखो, हार्डवेयर में दोनों ही फोन्स के अंदर डिफरेंस है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की, क्योंकि मेजर डिफरेंस आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो जो OnePlus का 12 है उसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर है, और हमारा यदि Samsung की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 है। एंट्यूटू स्कोर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। Samsung का जो एंट्यूटू स्कोर है वो 15 लाख के आसपास आता है, और जो हमारा OnePlus का है वो 18 लाख 19 लाख तक पहुंच जाता है। तो प्रोसेसर का डिफरेंस है, ज्यादा पावरफुल है OnePlus का प्रोसेसर। तो यदि आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको बहुत ज्यादा एकदम केपेबल परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, तो भाई OnePlus 12 इज मच बेटर डिवाइस इन कंपैरिजन टू हमारा Samsung, ठीक है। बट यही चीजें मैटर नहीं करती, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैटर करती है। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो भाई इस सेगमेंट के अंदर OnePlus का डिवाइस एकदम किलर है और Samsung को धो देता है। अब Samsung का जो डिवाइस है उसमें आपको बैटरी मिलती है 3900 mAh की। स्क्रीन ऑन टाइम आप मान के चलो दोनों सिम आप 5G पे चलाते हो और आप नॉर्मल टास्क करते हो, थोड़ा बहुत गेम खेलते हो, तो 5 घंटे के आसपास का आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। बट जो OnePlus का डिवाइस है OnePlus 12 आपको मिल रही है 5400 mAh ऑफ बैटरी। तो भाई बहुत बड़ी बैटरी है, प्रोसेसर पावरफुल है। आराम से आपको जो फोन है 8 घंटे के आसपास, 7 से 8 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा जब आप 5G यूज कर रहे हो और गेमिंग भी कर रहे हो। तो भाई यदि आपका बैटरी लाइफ प्रेफरेंस है तो OnePlus का जो डिवाइस है वो मच आगे है, अहेड है Samsung के कंपैरिजन में। प्लस यदि आपको उसको चार्ज भी करना है तो OnePlus का जो डिवाइस है बॉक्स के अंदर आपको 100 वॉट का चार्जर मिल जाएगा और आपका जो फोन है आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा। भाई Samsung में ये चीज नहीं है। Samsung का जो S23 है वो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा और 1 घंटे के आसपास आपको लग जाएगा फोन को चार्ज करने में। तो भाई चार्जिंग कैपेसिटी हो गई, स्क्रीन ऑन टाइम हो गया, तो भाई Samsung इसमें बहुत ज्यादा पीछे है, OnePlus इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा आगे। अब गाइस बात करते हैं डिस्प्ले की, तो भाई देखो Samsung का जो डिवाइस है वो छोटा कॉम्पैक्ट डिवाइस है, 6.1 इंच की स्क्रीन है। लेकिन जो हमारा OnePlus का डिवाइस है वो 6.8 इंच की स्क्रीन है, काफी बड़ा डिवाइस है। यदि आप गेम्स वगैरह खेलना पसंद करते हो, आपको वीडियोस देखना ज्यादा पसंद होता है, तो आपको यहाँ पे OnePlus का डिवाइस ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लस हल्का सा उसमें कर्व भी दिया गया है। तो Samsung का डिवाइस है वो फ्लैट है, जो OnePlus का डिवाइस है वो कर्व है। तो जिनको कर्व डिवाइस पसंद है उनको OnePlus पसंद आएगा, और जिनको ज्यादा स्क्रीन रेशियो चाहिए, मतलब स्क्रीन बड़ी चाहिए, तो भाई उनको OnePlus पसंद आएगा। बट यदि जिनको कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए और फ्लैट डिवाइस चाहिए तो यहाँ पे उनको Samsung पसंद आएगा। कलर डिस्प्ले दोनों का बढ़िया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोनों है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसी में आपको डायनामिक सुपर एमोलेड मिल जाती है Samsung के अंदर, बट OnePlus आपको एमोलेड मिल जाती है। बट आप मेजर डिफरेंस देख नहीं पाओगे, दोनों ही डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। यूट्यूब पे कंटेंट देखोगे आपको मजा आने वाला है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस फर्क कहां पर है, आपको एक कर्व डिस्प्ले मिल रही है और बड़ी डिस्प्ले मिल रही है OnePlus के अंदर, फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है 6.1 इंच की छोटी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी Samsung के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो भाई OnePlus ले लो, आपको छोटी कॉम्पैक्ट डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ पे Samsung ले लो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इस कैमरा सेगमेंट के अंदर, तो भाई कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो हमारा Samsung वाला डिवाइस है आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद OIS। इसके बाद आपको एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा और एक आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा 10 मेगापिक्सल का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Samsung का कॉन्फ़िगरेशन। यदि आप OnePlus की बात करोगे तो OnePlus में आपको प्राइमरी सेंसर मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का विद OIS, 48 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड, और एक आपको 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाएगा जो जूम कर सकता है 120x रेजोल्यूशन तक। यदि आप Samsung की बात करोगे तो Samsung में आप जो जूम कैपेसिटी है वो 30x पे ही लिमिटेड है। उसका जो टेलीफोटो लेंस है 10 मेगापिक्सल वाला वो सिर्फ 30x तक ही जूम कर सकता है। लेकिन जो हमारा OnePlus का डिवाइस है वो जूम कर सकता है भाई 120x। तो यहाँ पे यदि आपको जूमिंग के लिए फोन चाहिए तो OnePlus बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। बाकी लेकिन आप बात करोगे नॉर्मल फोटोज और कैमरास के अंदर दोनों डिवाइसेस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट आपको एक चीज बता देता हूँ, जो हमारा Samsung का डिवाइस है वो फ्रंट कैमरा से भी 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। रेयर कैमरा से तो कर ही सकता है, फ्रंट कैमरा से भी कर सकता है। लेकिन जो OnePlus का डिवाइस है वो 4K 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है फ्रंट कैमरा से। बैक कैमरा से वो 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और प्लस 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। तो बाकी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। जूमिंग कैपेसिटी OnePlus की ज्यादा अच्छी है, ठीक है। बाकी प्रोसेसिंग की बात रही तो Samsung की प्रोसेसिंग काफी अच्छी है। यदि आप देखा जाए नॉर्मल जो प्राइमरी कैमरा है उसकी हम बात करते हैं, बट यदि आपको जूमिंग कैमरा यूज करना है प्लस आपको अल्ट्रा वाइड वाले शॉट्स आपको लेने हैं तो आपको OnePlus ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रेजोल्यूशन है वहां पे अल्ट्रा वाइड कैमरा का ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू Samsung। 48 मेगापिक्सल का सेंसर है अल्ट्रा वाइड का OnePlus के अंदर।
तो भाई जूमिंग आपको करनी है, प्रायोरिटी है तो OnePlus ले लो। यदि जूमिंग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी है 4K 60 FPS में, फ्रंट से शूट करना है, बैक से शूट करना है, तो भाई सैमसंग का डिवाइस काफी बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रायोरिटी, आपको क्या पसंद आता है। अब इसके अलावा गाइस बात करते हैं IP सर्टिफिकेशन की। तो भाई IP68 है हमारा सैमसंग का जो डिवाइस है S23, और जो हमारा OnePlus है वो IP65 है, IP68 नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यदि आपको बारिश वगैरह में ज्यादा जाते हो तो यहाँ पे आपका सैमसंग का डिवाइस ज्यादा सिक्योर्ड है इन कंपैरिजन टू OnePlus, तो ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद भाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करते हैं। तो क्योंकि सैमसंग 1 साल पुराना हो चुका है, तो 1 साल के जो एंड्रॉइड अपडेट्स हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और देखने को मिलेंगे। सिमिलर केस OnePlus के साथ है, वहां पे भी आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो केस सिनेरियो है वो बराबर सा, कोई खास डिफरेंस है नहीं। ठीक है, AI के फीचर्स की बात करोगे तो AI के फीचर्स, कुछ फीचर जो है वो एडवांस है सैमसंग के अंदर, वो आपको देखने को नहीं मिलते OnePlus 12 के अंदर। जो आपके जो फोटोज गैलरी वाले सेक्शन होता है कि आप वहाँ पे पिक्चर वगैरह को रीमास्टर कर लो, सारे आपको ऑप्शन OnePlus में देखने को मिलेंगे। बट लेकिन जैसे ट्रांसक्राइब वाले फीचर हो गए वो OnePlus में नहीं, वो आपको सैमसंग में ही देखने को मिलेंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, वो सारे फीचर्स आपको AI वाले सैमसंग के अंदर ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यदि मैं ओवरऑल बात करूँ दोनों ही डिवाइसेस में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, तो भाई देखो, यदि आपको ज्यादा बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए, ज्यादा अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम चाहिए, तो हमारा OnePlus का डिवाइस ज्यादा अच्छा है। ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर चाहिए तो हमारा OnePlus का डिवाइस अच्छा है। बड़ी स्क्रीन चाहिए तो OnePlus का डिवाइस अच्छा है। और यदि आपको जो चार्जर है वो भी बॉक्स में ही चाहिए तो OnePlus अच्छा है। प्लस आपको जूमिंग कैपेसिटी 120x तक चाहिए तो हमारा OnePlus अच्छा है। तो भाई सैमसंग किसमें अच्छा है, तो भाई सैमसंग में आपको जो फ्रंट वाला जो वीडियो कैमरा है, आप 4K 60 FPS से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कॉम्पैक्ट डिवाइस है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप आराम से कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस जो सैमसंग का UI है, One UI, वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू हमारा OnePlus का जो डिवाइस है। उसका जो कलर OS ही बोलोगे, उसमें ऑक्सीजन OS उसको बोला जाता है, बट वो कलर OS ही है। ऑक्सीजन OS पहले के टाइम में आता था अच्छा, बट उसको अब रीब्रांड करके इन्होंने एकदम कलर OS जैसा ही बना दिया ऑक्सीजन OS को। ठीक है, तो यदि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको तो ओवरऑल सैमसंग इज मच बेटर। बट यदि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के साथ एक डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो भाई OnePlus के डिवाइस मच बेटर है सेम प्राइस रेंज के अंदर। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि दोनों डिवाइसेस आपको कौन सा खरीदना चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी डाउट बंदा तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अरे बाय बाय, सी यू।